हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 में मैथ सब्जेक्ट में जो 4th चैप्टर है प्रायोगिक ज्यामिति, उसके अंतर्गत जो चतुर्भुज हैं उनकी रचना करना सीखेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो लेट अस स्टार्ट। हाँ तो बच्चों, चतुर्भुज को बनाने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज आपको ए बी सी डी करके जो है एक चतुर्भुज ड्रॉ किया है, और ए सी और डी बी जो दो इसके विकर्ण खींचे हुए हैं। तो जब भी आपको कोई चतुर्भुज बनाना हो तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी चतुर्भुज में 4 तो साइड होती हैं, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल लिया हुआ है उसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 भुजाएं हो गई, 4 एंगल हो गए ए बी सी एंड डी, जो इनर एंगल है 4 आंतरिक कोण ये हुए, अंतः कोण जिनको कहते हैं। और इसके अलावा 2 विकर्ण ए सी और डी बी। इसका अर्थ ये हो गया कि टोटल हमारे पास 10 आइटम है एक चतुर्भुज को समझने के लिए। इन 10 में से हमारे पास कम से कम 5 ऐसे भाग होने चाहिए। चतुर्भुज के 5 जो कंपोनेंट है, 5 पार्ट है, वो होने चाहिए हमारे पास, तभी हम चतुर्भुज बना पाएंगे। तो कम से कम 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो समझनी है आपको, कि कोई भी चतुर्भुज है आपका, तो कम से कम एक विकर्ण ऐसा होगा जिसकी लंबाई उसकी सभी भुजाओं से अधिक होगी। वर्ग और आयत के केस में दोनों जो विकर्ण है उनकी लंबाई बराबर होती है। इसका अर्थ यह हो गया कि वहाँ दोनों विकर्ण जो है उसकी सभी भुजाओं से बड़े होंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी चतुर्भुज है, कम से कम एक विकर्ण ऐसा होगा जिसकी लंबाई जो है उस चतुर्भुज की सभी भुजाओं से अधिक हो। तो अब हम जो है एक्सरसाइज पे आते हैं। तो 4.1 का मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसकी रचना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सरसाइज 4.1 का। एक चतुर्भुज JUMP जंप करके लिखा हुआ है, जंप की रचना करनी है हमने, जिसकी 4 भुजाएं दी हुई है हमारे पास और एक विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 भुजाओं और एक विकर्ण की लंबाई दी है। तो किस प्रकार से दी हुई है? JU 3.5 सेंटीमीटर है, UM आपका 4.0 सेंटीमीटर है, MP 5 सेंटीमीटर है, JP 4.5 सेंटीमीटर है और PU आपको 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस चतुर्भुज की रचना करनी है। देखो बच्चों, जब भी कोई भी चतुर्भुज हमें बनाना है, सबसे पहले हम एक रफ खाका खींच लेंगे, उससे हमको जो है थोड़ा सहायता होगी। रफ खींचने का अर्थ ये है कि हम रैंडमली कुछ भी एक चतुर्भुज बना लेंगे। उस वक्त हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है उसकी लंबाई चौड़ाई से, जनरल सिंपल सा एक ड्रॉ कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बिंदु J, U, M और P है दिए हुए। तो हमने क्या किया कि एक रैंडमली एक चतुर्भुज बना लिया किसी भी आकार का, और उसको JUMP नाम दे दिया। और अब हम इसके 2 विकर्ण खींचेंगे, तो हमारे पास UP और JM करके 2 विकर्ण हो गए। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो ये विकर्ण है UP, और यहाँ भी दिया हुआ है ये PU 6.5, यहाँ PU जो ये विकर्ण है, ठीक है, इस विकर्ण के दोनों तरफ ऊपर की ओर J और नीचे की ओर M बिंदु है। ठीक है, ये विकर्ण 2 त्रिभुज बना रहा है, JUP और UPM। ठीक है, और कुछ मान हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो PU जो सबसे लंबी भुजा है, इसको हमने एक स्केल लेकर के ये हमने खींच लिया है 6.5, और इसको हमने नाम दे दिया UP 6.5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं, अगर हम UP को खींच रहे हैं, ऊपर की ओर J है और नीचे की ओर M है, अर्थात यहाँ कहीं J होगा और यहाँ नीचे कहीं M होगा। तो अगर हम देखें U से ऊपर की ओर J,
यानी कि यू जे रेखा या फिर जे यू रेखा। तो जे यू रेखा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और उस पर प्रकार को इस प्रकार से फैलाएंगे कि 3.5 सेंटीमीटर ये दूरी देखिए, 0 से 0 पे हमने प्रकार की नोक को रखा और त्रिज्या हमने 3.5 ले ली है। और इसके बाद हम इस प्रकार को यू पॉइंट पे रख करके एक 3.5 सेंटीमीटर का हमने एक चाप यानी कि आर्क काट लिया है ऊपर की ओर। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया इस आर्क पर कहीं पर आपका जे बिंदु होगा। ठीक, अभी क्योंकि ये कोण हमें पता नहीं तो एग्जैक्ट कहाँ पर होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम अगर इस चित्र को देख रहे हैं तो P से ऊपर की ओर J है, यानी कि ये पी जे रेखा हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस स्केल पर हमने जो है पी जे 4.5 नाप लिया और उस प्रकार को फिर हम यहाँ P पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा चाप हम काट लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। इस बार मैंने स्केल पर नहीं रखा, वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप एक बार में समझ गए कि आपने यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और इस दूरी को नाप लिया। इस बार आपने प्रकार को 4.5 तक फैलाया और P पॉइंट पर रख करके आपने ये चाप काट लिया। जहाँ पर ये चाप कटा है तो वो आपका J बिंदु हुआ और इस J बिंदु को आपने U से और P से मिला लेना है। तो UJ और PJ ये दो रेखाएं आपको प्राप्त हो गई। अब आप इस फिगर को जो आपने रफ बनाया है उस यूपी विकर्ण के नीचे की ओर M है, यानी कि यहाँ कहीं M होगा। तो इसका अर्थ हो गया UM रेखा और PM रेखा आपको चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि UM 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप फिर प्रकार रख करके 4 सेंटीमीटर नापेंगे और PM रेखा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 0 पे रख करके आप 5 सेंटीमीटर नापेंगे और फिर उसी प्रकार आपने क्या करना है, एक चाप काटना है। तो P पे U पे आपने रखा और 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। P बिंदु पर आपने प्रकार की नोक को रखा और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जो कि M बिंदु होगा जहाँ पर आपके ये दोनों आर्क कट रहे हैं। और जैसे आपने ऊपर J से रेखाएं UP पे मिलाई थी, इसी प्रकार आप M से मिलाएंगे। तो यहाँ से UM रेखा और PM रेखा आपकी ये खींच गई है। तो इस प्रकार आपका ये चतुर्भुज JUMP निर्मित हो गया है। ठीक है, और इसी प्रकार आप इस रचना के चरणों को भी लिखेंगे, जो मैंने आपको वीडियो में कहा है वही आपने रचना के चरणों के रूप में लिखना है। और अगर आप इसको कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो कुछ ये इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है एक चतुर्भुज JUMP की रचना की है। इस प्रश्नावली के और प्रश्नों को आप करेंगे और यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन लेंगे और तब तक आप इस एक्सरसाइज को पूरा करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।